राजधानी शिमला में 20 फरवरी को पेश होने वाले नगर निगम बजट को लेकर महापौर सुरेंद्र चौहान और उप महापौर उमा कौशल ने संयुक्त रूप से जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में शहर की सबसे बड़ी समस्या पेयजल आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है और जल संकट को काफी हद तक कम करने की योजना तैयार की गई है। महापौर ने बताया कि संजौली क्षेत्र में पानी की आपूर्ति मजबूत करने के लिए 2 अतिरिक्त पंप लगाए जा रहे हैं। इन पंपों के माध्यम से पानी की आपूर्ति बेहतर होगी, जिससे न केवल संजौली बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी पानी की समस्या को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य पूरे शिमला शहर में जल आपूर्ति व्यवस्था को संतुलित और सुचारू बनाना है, ताकि गर्मियों के दौरान लोगों को पानी के लिए परेशान न होना पड़े। नगर निगम ने बजट में सफाई व्यवस्था को भी प्रमुखता दी है। महापौर उमा कौशल ने कहा कि शिमला को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना केवल नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आम जनता की भी समान भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने चिंता जताई कि शहर में अवैध डंपिंग और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जिससे शहर की छवि प्रभावित होती जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए नगर निगम शहर के विभिन्न हिस्सों में निगरानी कैमरे लगाने की शुरुआत करने जा रहा है। कैमरों के माध्यम से अवैध रूप से कूड़ा फेंकने वालों की पहचान की जा सकेगी और उनके खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही भी की जाएगी। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा डालते पकड़े जाने पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। महापौर ने कहा कि यदि लोग जुर्माने से बचना चाहते हैं तो उन्हें जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी होगी। नगर निगम का दायित्व भी है और इसके अलावा जो समाज की सोशल एक्टिविटीज़ को हम फोकस कर रहे हैं और इन्वायरमेंट को विशेष तौर पर हम ध्यान दे रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी, और महिलाओं, सीनियर सिटीजन्स और यंगस्टर्स के लिए बहुत सारी योजनाएं हम इस बजट में ला रहे हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी इसमें। अब बड़े पार्क्स भी हम जिसको बनाने जा रहे हैं, जिसमें पिछले कुछ दिनों पहले बैठक भी की थी रोटरी के साथ और एसजीवीएल के साथ। हमारे जो माल रोड के पार्क हैं, बहुत बड़े पार्क हैं, और उसको हम बड़ा लार्ज स्केल पर करने के लिए बैंड स्टैंड वगैरह बना रहे हैं। बहुत अच्छी स्कीम्स है जिसके अंदर हम काम करें, जो आपको हमारे बजट में दिखे। देखिए एक सिविक सेंस है होना, एक हर नागरिक का कर्तव्य है। ना केवल नगर निगम अपने जो कार्य है वो सुचारू रूप से करता ही है, तो रूटीन में हमारे जो काम है, लेकिन कुछ चीज़ें आम नागरिक को, आम शहरी को और आम जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनकी भी एक जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। जब अपने हम घर को साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, तो वैसे ही हमको अपने शहर को भी देखना चाहिए, बल्कि हमने एक दूसरे को रोकना टोकना चाहिए कि आप नीचे यहाँ मत फेंकिए या डस्टबिन में डालिए। तो इसमें हम अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं लोगों को। हमारा जो हमारे कर्मचारी हैं वो भी जगह जगह जाते हैं, और जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट्स हैं उनको सामाजिक संस्थाएं हमारे साथ बहुत आती हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आज हम साफ़ करते हैं तो कुछ दिनों के बाद फिर वैसा ही होता है। तो करने के बाद गंदगी डालने के बाहर से तो आ नहीं रहा, हम ही लोग उसमें करते हैं, चाहे वो कोई भी है। वो हमारा एक कर्तव्य है सबका कि आप इंजॉय करें, घूमे फिरे भी, लेकिन गंदगी आप वहाँ मत डालें। आप पैकेट में डाल करके कहीं भी डस्टबिन में डाल सकते हो। पहाड़ों को गंदा न करें। शिमला की सुंदरता हमारी पहाड़ों से बनती है, और एक शिमला एक पर्यटन नगरी है, यहाँ पर फुटफॉल बहुत होता है, हमारी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है। लगभग लाखों की संख्या में शिमला में टूरिस्ट आता है, तो सारी चीज़ों को नगर निगम करता है, लेकिन कुछ जिम्मेवारी हर शहरी की और बाहर से पर्यटकों की भी है, उनको भी हम अवेयर करते हैं कि शिमला को स्वच्छ और सुंदर। मेरा कहने का मकसद यही है कि आपको इसमें हम इसको ओपन भी कर सकते हैं। किसी का नाम अगर कोई वीडियोज़ या हुआ है तो उसको पनिशमेंट के तौर पर भी, और उसमें जुर्माना भी लगाने जा रहे हैं। वैसे तो हम एज़ पर एक्ट हमारे पास प्रोविजन है कि कोई भी गंदगी डालेगा तो उसको जुर्माना भी लगना चाहिए। तो एक और हम कैमरेज लगा रहे हैं, जो जितने हमारे हॉटस्पॉट्स हैं उन जगह पे हम कैमरा लगाने जा रहे हैं, ताकि वो इस निगरानी में रहे जो भी इसमें दिखता है। और दूसरा एक इलीगल डंपिंग का, शहर में बहुत इलीगल डंपिंग होती है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। जो सीएनडी वेस्ट का काम है उस पर भी हम काम करने जा रहे हैं, वो भी आपको दिखेगा हमारे बजट में। कई चीज़ें हैं जो आपको इसमें दिखेगी।
कि मैं आपको पानी की बात कह सकता हूँ कि हम जल्द से जल्द शिमला में शिकरोड़ी से जो पानी लिफ्ट हो रहा है उसको हमारी फाइनल स्टेज पे पहुँच गया है, जिसको जल्द ही संजौली रिजर्वायर तक पहुँच जाएगा। डुमी तक आ गया है पानी और अब उससे हमने संजौली रिजर्वायर तक पहुँचाना। लगभग हम 10 से 15 मिनट ही पानी संजौली में पहुँचाना चाहते हैं। जल्द से जल्द एक पंप हमारा चल रहा है, 2 पंप चलेंगे तो वहाँ लगभग 15 MLD हमारे को पानी मिल जाएगा। जो गर्मियों में उस दिक्कत को जो गैप रहता था, गर्मियों में पानी की कमी रहती थी, उसको भरेगा। साथ के साथ जो शिकरोड़ी से इसका टारगेट है 750 mm का डाया है, ये अगले 50 साल की प्लानिंग है। लगभग 42-45 MLD वहाँ से आएगा और 42 के आसपास हमारे को अभी गिरी और दूसरी पेयजल योजना से मिलता है, तो अराउंड 70 के आसपास हमारे पास हो जाएगा। तो एक 50 साल के आने वाले समय के लिए हम इस तैयारी को कर रहे हैं। तो आप जल्द से जल्द इसको हम शिमला में पहुंचाने जा रहे हैं और इस महीने के एंड में, फरवरी के एंड में, एक पंप के माध्यम से लगभग हम 8 से 10 MLD पानी संजौली पहुंचा देंगे।